हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 23 को सॉल्व करेंगे, जो कि 18/12/2020 के लिए है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है सजीव एवं उसका प्रवेश। तो बेटा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सजीव क्या होते हैं। सजीव बेटा वे होते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं या जा सकते हैं, और वो प्रजनन या जनन कर सकते हैं। वो सभी सजीव कहलाते हैं। अब परिवेश क्या होता है बेटा? तो परिवेश वह स्थान होता है जिस स्थान पर वो सजीव निवास करता है या रहता है। तो अब चलिए बेटा आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। आपने उन्हें कहाँ देखा है वह जगह भी लिखिए। तो बेटा 5 सजीव के और 5 निर्जीव के नाम लिखने हैं आपको, और उनको आपने कहाँ देखा है। जैसे कि छिपकली है, ये छिपकली दीवार पर पाई जाती है। उसी तरह से 4 और नाम लिखने हैं आपको। तो आप लिख सकते हैं मक्खी। मक्खी कहाँ पाई जाती है बेटा? घरों में। आपके घरों में मक्खी पाई जाती है। कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ पाया जाता है बेटा? रसोई में या किचन में। तो कॉकरोच आप लिख सकते हैं रसोई में पाया जाता है। तितली कहाँ पाई जाती है बेटा? तितली जो है फूलों के ऊपर ज़्यादातर पाई जाती है, फूलों पे पाई जाती है। और आपका ये मच्छर बेटा हर जगह पाया जाता है, घरों में भी पाया जाता है, स्कूल में भी, ऑफिस में भी। तो हर जगह लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपकी सजीव हो गई। इसके अलावा आप 2-3 नाम और लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि गाय है या मछली है। मछली बेटा कहाँ पाई जाती है? जल में या पानी में। तो ये कोई 5 सजीव के नाम लिख सकते हैं आप। इनके अलावा और भी लिख सकते हैं। अगर आपके और कोई नाम याद आ रहे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह से आप निर्जीव के नाम लिखने हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो कि श्वसन नहीं करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाती हैं। जैसे मेज है, आपका स्कूल में भी पाई जाती है, घर में भी पाई जाती है। उसी तरह से आपको और 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो निर्जीव है। तो कुर्सी हो गई आपकी। कुर्सी कहाँ पाई जाती है बेटा? घरों में भी पाई जाती है, स्कूल में भी पाई जाती है, और ऑफिसों में भी पाई जाती है। ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं किताब। किताब क्या होती है? निर्जीव होती है। कहाँ पाई जाती है? घरों में पाई जाती है बेटा, दुकानों में पाई जाती है। दुकानों में, ऑफिसों में, जहाँ भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ आप पेन लिख सकते हैं। पेन भी हर जगह पाया जाता है, घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में लिख सकते हैं आप। उसके अलावा आप पलंग लिख सकते हैं। पलंग कहाँ पाया जाता है? घरों में। मिरर लिख सकते हैं। दर्पण। दर्पण कहाँ पाया जाता है बेटा? घरों में। ठीक है बेटा। इस तरह से आप कुछ भी उन 5 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो कि निर्जीव हैं। इसके अलावा पेंसिल लिख सकते हैं, जो लकड़ी वाली पेंसिल होती है उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। इस तरह से आप 5 चीज़ें निर्जीव जो होती हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है आपका अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? जिस विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे एवं जंतु को इसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। तो जो अनुकूलन होता है बेटा, वो स्वभाव होता है या संरचना होती है जो उसको परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसको चेंज करती है। ठीक है बेटा। तो वो अनुकूलन कहलाता है। अब अगला है
आकाशीय आवास, वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं यानी कि आकाश में रहते हैं, वो आकाशीय आवास कहलाते हैं। किन्हीं दो आकाशीय आवासों के जीवों के नाम लिखिए। तो बेटा लिख सकते हैं आप, एक चिड़िया और कबूतर, ये दोनों आकाशीय आवास के प्राणी हैं जो आकाश में रहते हैं अधिकतर। आवास के अनुसार किसी जीव का सजीव का यह परिवेश जो उसमें वो रहता है। अब जलीय आवास, तो जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का आवास जलीय आवास कहलाता है। तो किन्हीं दो जीवों के नाम लिखिए। तो बेटा आप मछली लिख लेंगे, दूसरा मगरमच्छ लिख लेंगे। ठीक है बेटा। अब स्थलीय आवास, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। दो जीवों के नाम लिख लेंगे आप, स्थल में जो पाए जाते हैं दो जीव। एक का नाम लिख लेंगे गाय और दूसरे का नाम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, बिल्ली है। ये दोनों स्थलीय आवास के प्राणी हो गए बेटा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो इन्हें निर्जीव से अलग करती हैं। तो सजीव की विशेषताएं हैं जो इन्हें निर्जीव से अलग करती हैं। तो बेटा तीन विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं। एक तो होती है श्वसन या सांस लेना, श्वसन क्रिया, जो एक कॉलम बना लेंगे सजीव, एक लिख लेंगे एक तरफ निर्जीव। ठीक है बेटा। तो श्वसन क्रिया सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती। इसके अलावा दूसरी लिख लेंगे चलन या प्रचलन या गति, गमन। ठीक है बेटा। तो सजीवों में गमन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन जो निर्जीव होती हैं, जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, जो प्राणी निर्जीव होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं जा सकते। तीसरा है प्रजनन। जो सजीव होते हैं वो प्रजनन कर सकते हैं, अपने समान संततियों को उत्पन्न कर सकते हैं, अपने बच्चे अपने समान पैदा कर सकते हैं, जो कि निर्जीवों में नहीं होती। ठीक है बेटा। इस प्रकार आप अलग अलग कर लेंगे। ठीक है बेटा। अगला है अजैव घटक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु जैव घटक होते हैं बेटा। जीवित जो जंतु होते हैं जो जैव घटक होते हैं, जैसे कि पौधे और जंतु। ठीक है बेटा। अजैव घटक क्या होते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाली सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे मिट्टी, वायु और जल अजैव घटक होते हैं। यानी कि हमारे सजीव जो होते हैं जी जैव घटक होते हैं, जो हमारे निर्जीव होते हैं अजैव घटक होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आज की वर्कशीट आपकी पूरी हो गई। उम्मीद है आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। बेटा अगर वर्कशीट समझ में आती है, वर्कशीट अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।